दोस्तों, आज मैं आपको दही को खाने का एक ऐसा बेस्ट तरीका बताऊंगी कि अगर आप दही में ये चीज़ मिला के खाते हैं तो आपके पेट में कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या हो, अगर आप कब्ज से बहुत ज़्यादा हो गए परेशान दोस्तों, तो आप एक बार इसे उपयोग करके देखिए। इसे अगर सिर्फ 7 ही दिन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब्ज को दूर करने का कितना ज़बरदस्त तरीका है अगर हम दही को इस तरह से खाते हैं। तो दही अगर आप खाते हैं तो बस इस तरह से खाना स्टार्ट करिए दोस्तों। इस गर्मी के सीज़न में पेट की सारी गर्मी को तो दूर करेगा ही, साथ साथ कब्ज कभी भी नहीं बनने देगा और पेट में गैस, एसिडिटी, इन समस्याओं को भी दूर करता है। दोस्तों, पेट के किसी भी तरह की बीमारी है तो आप आराम से इस तरह से इसको बना के खा सकते हैं। यह आपके पेट के अंदर की सारी गर्मी को निकाल देगा। तो दोस्तों, ये देखिए बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होता है जिसमें हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे दही में। तो आपको बताएंगे कि दही में क्या क्या ऐसा चीज़ मिक्स करके दे। देखिए, आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं ना, इसमें ऐसी चीज़ मिली हुई है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकल हो गया है और बहुत ही टेस्टी, साथ साथ टेस्टी तो इतना ज़्यादा है कि आप इसे खाएंगे तो रोज़ अपने खाने के साथ इसे ज़रूर ऐड करेंगे। बस आपको खाने के साथ ही इसे खाना है और फिर आप देखिए इसका चमत्कार कि किस तरह से आपके पेट में कब्ज की जो समस्या है, कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या है, आपको कैसे दूर करेगी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि दही को हमने कैसे बनाया, इसमें क्या क्या चीज़ ऐसा ऐड किया है जो कब्ज की समस्या को दूर करता है। तो इस दही को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ मसाले तैयार करने हैं। मसाले बहुत ही मिरेकल होते हैं। अगर आप इस मसालों को बना के तैयार करते हैं दोस्तों तो कब्ज को तो दूर करता है, साथ साथ पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला, इन पेशेंटों के लिए तो दवा की तरह काम करता है। और बीमारियों में अगर आप इस तरह से बना के खाएंगे तो बीमारी भी पूरी तरह से ठीक करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो यहाँ पे हम देखिए लिए हैं 1 छोटा चम्मच यहाँ पे अजवाइन लिए हैं और 1 चम्मच यहाँ पे लिए हैं जीरा। या आप इस तरह से इतने ही अमाउंट में अगर आप बनाएंगे तो 2-3 दिन के लिए आपका ये मसाला बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे हफ्ते महीने भर के लिए बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को इसी तरह से समान मात्रा में करके आप इसे बढ़ा के बना सकते हैं। बस इसे हल्का सा करना है ड्राई रोस्ट, इसे बिल्कुल जलाना नहीं है। बस इसका मॉइस्चर जब तक निकल ना जाए तब तक इसे हल्का सा भून लीजिए और जैसे ही आपको लगे भाप आने लगा गैस को ऑफ कर दीजिए। इस तरह चलाते हुए इसे ठंडा कर लीजिए और ठंडा जब ये हो जाएगा पूरी तरह से प्रॉपरली तभी आपको इसको पीस कर इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। दोस्तों, अजवाइन और जीरे को भून के मैंने आपको बताया भी है कि अजवाइन जीरा भून के अगर आप छाछ के साथ दिन में 2 से 3 बार पीते हैं इन गर्मियों के सीजन में तो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की बीमारी को पूरी तरह से दूर करता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी भी नहीं बनने देता है और पेट के लिए बहुत हेल्दी है। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे जो ऐड करने जा रहे हैं खीरा। गर्मियों में खीरा बहुत इफेक्टिव होता है, किसी दवा से कम नहीं है। तो बस इसे हम छील लेते हैं, इसे कद्दूकस करके तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए दही हम लिए हैं, दही के साथ जो मसाला हमने ठंडा किया था उसे पीस के पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पाउडर को हम किस तरह से इसमें ऐड करेंगे और खीरे को कैसे हम इसमें यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर आप खाने के साथ रायता खाने के शौकीन हैं तो एक तरह का ये रायता ही बन के तैयार हो रहा है। अब इस तरह से इसको खाने के साथ खाइए दोस्तों। ये आजमाई हुई चीज़ है, ये आजमा के मैं आपको बता रही हूँ कि कितना भी कर कब्ज आपको बना है अगर आप दिन में इसको दोनों टाइम अपने खाने के साथ लेते हैं। बस ये है कि खाना का जो क्वांटिटी है, जैसे अगर रोटी आप 4 खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, उसके साथ ये पूरा 1 बड़ा कटोरा भर के आप ये रायता बना के खाइए। आप इस तरह से अगर दोनों टाइम पे खा लिए खाना तो पहले ही दिन आपको इसका असर दिखेगा और अगर आपने इसे लगातार 7 दिन बना के खा लिया तो आपकी कितनी भी ज़बरदस्त कब्ज की समस्या जो बहुत परेशान है, फिशर, फेस्टुला, पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं कब्ज से बहुत परेशान होते हैं, एक बार इसे आजमा के जरूर देखें। बस इसे अपने रेगुलर डाइट में आप इसे रख के देखिए, कब्ज आपको कभी भी नहीं बनेगी और जब कब्ज नहीं बनेगी तो आपकी बीमारी भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ये देखिए दही जो है बहुत गाढ़ी, अगर आपकी दही है तो दही को आप पतली कर लीजिए, बहुत गाढ़ी दही आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखिए जो दूध होता है ना उसकी मलाई को हम इसको उतार लेते हैं, इसलिए दूध थोड़ा पतला हो जाता है तो दही इस तरह से गाढ़ी नहीं बनी है। तो इसी तरह से दही बना के आप खाइए। मलाईदार दही आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप पेशेंट हैं, पेट के किसी भी तरह के पेशेंट है तो मलाईदार दही खाने को अवॉइड करिए। मलाई को उतार के जो दही बनती है वो दही जो होती है वो मेडिकेटेड हो जाता है। उसी तरह से दही को खाने से या उसी दही का अगर आप छाछ बना के पीते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए दही हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें जो खीरा हमने कद्दूकस किया है ना, देखिए खीरे में पानी भी आ जाता है, पूरा पानी की सही थी आप इसमें दही के अंदर डाल दीजिए। इसमें एक्स्ट्रा पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है दही में, क्योंकि दही देखिए इतनी पतली है। अगर गाढ़ी आपकी बहुत दही है तो आप उसमें 1 कप पानी भी ऐड कर लीजिए। ये देखिए अब ये मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए खीरे को इस दही के अंदर।
और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा प्रॉपरली से मिक्स कर देंगे। और ये जो पाउडर आपने बना के तैयार किया, बस आपको यही डालना है 1 चम्मच पाउडर एक बार के लिए। देखिए जितना अमाउंट में हमने बनाया है ना, अगर आप पाइल्स के, फिशर के, फिस्टुला के पेशेंट है तो ये पूरा जितना अमाउंट में बना हुआ है दही, आपको ये पूरा खाना है अपने खाने के साथ। अगर इसे पूरा खाएंगे तो ही आपको इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और नॉर्मली अगर आप अपने हेल्थ के लिए खाना चाहते हैं तो 1 कटोरी आप लीजिए, छोटी कटोरी से ये रायता जैसे खाते हैं नॉर्मली ऐसे खाइए। लेकिन अगर बीमारियों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह से इसे ज़्यादा अमाउंट में, इसी तरह जैसे बताया ना, ये 1 बड़ा कटोरा अगर आपके पास है तो उससे आप इस तरह से ये रायता बना के खाइए और खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। और फिर आप देखिए कैसे आपके कब्ज़ की समस्या दूर होती है। उसके बाद आपको दिन में पानी खूब पीना चाहिए। वे देखिए इसमें स्वाद के लिए इसमें काला नमक ही ऐड करिए। सादा नमक जो होता है वो आपको डायरेक्टली ऐसे कच्चा ही नहीं खाना चाहिए, उसे पका के हमेशा खाना चाहिए। अगर आप सादा नमक यूज़ करते हैं किसी चीज़ में ऊपर से डालने के लिए तो काला नमक है या फिर सेंधा नमक ही डाल के यूज़ किया करिए। तो ये देखिए इस तरह से इसमें काला नमक डाल दिए। काला नमक डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें काला नमक या फिर सेंधा नमक ये डाल के आप ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, बस ये हमारा बन गया। बहुत ही ज़बरदस्त, स्वाद में तो बहुत ही टेस्टी होता है और ये हमारे पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए किसी दवा से कम नहीं है। तो दोस्तों अगर आप दही खाते हैं तो इस तरह से अगर आप मेडिकेटेड बना के खाएंगे तो आप इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। कभी भी आपको जीवन में कब्ज की समस्या नहीं होगी, पेट से संबंधित जो बीमारी होती है वो नहीं होगी। और गर्मियों में पेट में जो बहुत लोगों के होता है, गर्मी बढ़ जाती है, वो भी कभी नहीं होगा अगर आप रोज़ इसे खाने में अपने साथ खाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, इसका टेक्सचर ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा है। बस ये हमारा बन गया परफेक्ट रायता खीरे का। और इसमें जो हमने अजवाइन और जीरे का पाउडर डाला है ना, तो इससे ये बन गया मेडिकेटेड रायता। ये आपके पेट की बीमारियों को दूर करेगा। ये पेट की किसी भी तरह की बीमारी है दोस्तों तो आप इसे लीजिए। बस लूज मोशन अगर किसी को हो रहा है तो इस तरह से ये नहीं खाएगा। सिर्फ आप दही, उसमें दही या चावल खाते हैं इसको लूज मोशन होता है, उन्हें इस तरह से रायता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो रायता बन गया है इसमें अजवाइन जीरा पड़ गया है, ये आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो अगर कब्ज है तो आप इस तरह से ज़रूर बना के खाइए। आप देखेंगे ये पेट की भी पूरी तरह से सफाई करता है। एक तरह से डिटॉक्स आपका ये खीरा बन के, खीरे का जो रायता है बन के तैयार होता है। पेट की सफाइयों को, जो पेट के आंतों में जो सड़े हुए मल होते हैं उनको भी साफ़ करने का काम करता है। तो आप कब्ज को दूर करने के लिए इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा दोस्तों। ये पूरा विश्वास है कि अगर आपने 7 दिन किया तो 7 दिन के बाद कमेंट जरूर करेंगे कि आपको इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कब्ज के पुराने पेशेंट हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कब्ज से बहुत परेशान हैं और कब्ज की वजह से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसे उनको बीमारी हो गई जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है। बस उन्हें यही नहीं पता होता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर अपने खाने पीने का ध्यान देते हैं तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और हमने आपके लिए बहुत सारी ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज़ भी दी है जो आपकी बीमारियों को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करता है। और पाइल्स की अगर मस्सू की समस्या है तो मैंने मस्सू के लिए भी रेमेडी दी है, प्याज और घी वाली, उसे आप ट्राई करिए, उससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और 7 दिन के अंदर ही मस्से पूरी तरह सूख जाते हैं और पाइल्स की समस्या भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।